नमस्कार, जुले, सलाम अलैकुम। मैं और आप 3 दिसंबर की मीटिंग का बहुत आशा के साथ इंतज़ार कर रहे हैं और कई सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं। कैसी मीटिंग होगी? क्या इस मीटिंग में फैसले होंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम, भगवान बुद्ध और अल्लाह, ये तीनों भी इस मीटिंग के बारे में काफ़ी जागरूक हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 15 दिनों में ऊपर वाले ने दिल्ली की जलवायु का माहौल कुछ इस तरह से बना रखा है कि दिल्ली में रहने वाला हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा, हर बूढ़ा दिल्ली की बिगड़ती हुई जलवायु, एयर पॉल्यूशन के बारे में अच्छी तरह जान चुका है। ऐसा लगता है कि ऊपर वाला दिल्ली के तमाम लोगों को याद दिला रहा है कि प्रकृति से ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है और वो ये भी याद दिला रहा है कि डेवलपमेंट हम चाहे कितना भी कर लें, पर अगर प्रकृति का ख्याल नहीं रखेंगे और क्लाइमेट का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये सारा डेवलपमेंट हमारा आखिर में बेकार चला जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लद्दाख के क्लाइमेट को बचाने के लिए सोनम वांगचुक जी ने बोला है कि लद्दाख के क्लाइमेट को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा सक्षम, सबसे ज़्यादा कैपेबल वहाँ के लोकल लोग हैं और वो इसलिए क्योंकि वहाँ के लोकल लोग हैं, अपनी ज़मीन के साथ पिछले काफ़ी सालों से जुड़े हैं और उनके पूर्वज उस ज़मीन से जुड़े हैं। तो लद्दाख के क्लाइमेट को बचाने के लिए कोई बाहर का आदमी उतना मेहनत या उतनी लगन से काम नहीं करेगा जितना कि लद्दाख के खुद वहाँ के लोग काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सोनम वांगचुक जी ने बोला है और मैं आशा करता हूँ कि इस मुद्दे को दिल्ली के तमाम स्टेक होल्डर्स जो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे, इस मुद्दे पर ध्यान देंगे। आज मैं निमू के बारे में सोच रहा था, मैं वहाँ पर पोस्टेड था और मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि लद्दाख की तमाम सड़कों पर बॉर्डर रोड्स ने एक कोटेशन लिखा हुआ है, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। इसका मतलब ये होता है कि लामा के क्षेत्र में, पहाड़ी इलाके में गामा बनने की कोशिश ना करें। गामा एक पंजाबी रेसलर का नाम है। तो इसका मतलब यही होता है कि जब हम पहाड़ों में रहते हैं तो प्रकृति के साथ उनके प्रकृति के जो नियम है उसका पालन करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये जो कोटेशन है, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा, ये दिल्ली के लिए भी बहुत ज़्यादा लागू होती है और हम इस 3 दिसंबर की मीटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा लागू होती है। और दिल्ली के स्टेक होल्डर्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए मैं दिल्ली के तमाम स्टेक होल्डर से अनुरोध करूँगा कि हमारे भारत की जलवायु की इम्पोर्टेंस को समझें, हमारे लद्दाख की जलवायु के इम्पोर्टेंस को समझें और एक ऐसा फैसला लें जिससे कि लद्दाख के लोगों की जो चिंताएँ हैं और जो लद्दाख के लोगों की जो इच्छाएँ हैं और उनके जो डेमोक्रेटिक अधिकार हैं, उनकी जो 6th शेड्यूल की माँग है और उनकी स्टेटहुड की माँग है और उनकी जो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर की माँग है, इन तमाम माँगों को पर गौर किया जाए और एक अच्छा डिसीजन 3 दिसंबर की मीटिंग में लिया जाए। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था और अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे पिछले वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स लिखे और ये कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इन कमेंट्स से मुझे फीडबैक मिलता है और इन कमेंट्स से मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप सभी के कमेंट्स को टाइम पर जवाब दे सकूँ। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।